ये वाली वीडियो देखने के बाद में आप खुद को कंपैरिजन करके लो फील करवाना और हमेशा इस थॉट में रहना कि मैं लाइफ में पीछे रह गया हूँ, मेरे साथ वाले आगे निकल गए हैं। इस थॉट से छुटकारा मिल जाएगा और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में खुद के गोल्स पे काम करना स्टार्ट कर पाओगे। 24 की एज में समवन इज अर्निंग इन लैक्स, 26 की एज में किसी की शादी हो रही है, 22 की एज में किसी के एब्स हैं, किसी का बिजनेस है एंड और पता नहीं क्या कुछ और अचीवमेंट्स हैं उस इंसान के पास में लाइफ में। एंड ऐसे लोगों के साथ में किया जाने वाला कंपैरिजन तुम्हारा पोटेंशियल मार रहा है, तुम्हारे को पैरालाइज कर रहा है। आज की वीडियो तुम्हारी आंखें खोल देगी और ऐसे ऐसे रियलिटी चेक तुम्हारे को देगी। जितना भी पोटेंशियल तुम फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट या फिर और लोगों से कंपेयर करके अपना मार रहे हो, वो सारे पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए तुम्हें हिम्मत देगी और अपनी एनर्जी को बेस्ट पॉसिबल वे में किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव करने में लगाया जाए इसकी क्लियरिटी देगी। हेलो जी, इट्स अवर डॉक्टर पंकज वर्मा, वेटरनरी सर्जन एंड अ सेल्फ मेड मैन। भाई बिना किसी देरी के लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द वीडियो का टॉपिक। बट बिफोर दैट, ये जितनी भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ इनको देखने के बाद में भी तुम्हें लाइफ में क्लियरिटी नहीं आ पा रही है, समझ में सब कुछ आ रहा है पर मेरे से काम नहीं हो पा रहा है। भाई मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी लाइफ की भसड़ सारी, मेरे को आपकी सारी बातें समझ में आ रही है पर मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग हैं। तो डू यूर सेल्फ अ फेवर, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक 1-on-1 कोचिंग सेशन का लिंक मिलेगा, वहां से अपने लिए स्लॉट बुक करो। लेट्स हैव मोस्ट प्रोडक्टिव माइंडसेट चेंजिंग कन्वर्सेशन ऑफ योर लाइफ। भाई चलो जी, वीडियो पे आते हैं। कंपैरिजन तुम्हें कभी भी मोटिवेट नहीं करता, हमेशा तुम्हारे को पैरालाइज करता है। तुम जितना भी काम करते हो, तुम अपनी लाइफ में जिस भी स्टेट में बैठ के कंपेयर कर रहे हो, तुम्हारे एफर्ट्स को पॉइंटलेस बनाएगा, तुम्हारे को एंजाइटी देगा, तुम्हारे को स्ट्रेस देगा एंड बदले में लास्ट में आके तुम्हारे एक्शंस को पॉइंटलेस बना देगा। तुम्हें हमेशा ही लगता रहेगा यार मैं तो कभी अप टू द मार्क हो ही नहीं पाऊंगा, मैं तो जिंदगी भर के लिए पीछे रह गया हूं। अब उठना चाह रहा हूं तो मेहनत नहीं करी जा रही है मुझसे, करना चाह रहा हूं तो बस बैठ नहीं पा रहा हूं काम करने के लिए। हमेशा ये थॉट सता रहे हैं मुझे। तुम आज अपनी लाइफ में जिस भी इंसान से कंपेयर कर रहे हो, एक बार बहुत आराम से बैठ के सोचो कि तुम्हारा और उनका मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल स्टेटस क्या सेम है क्या कंप्लीटली। ये जो स्टेटस है ना, ये 4 स्टेटस तुम्हारे खुद के ब्रदर से भी सेम नहीं हो सकते, क्योंकि जब तुम बाहर निकले तो तुम्हारे को दोस्त कैसे मिले, तुम्हारे को लोग 4 गालियां देने वाले मिले, उसको दोस्त अच्छे मिले, सारे लोग अच्छे मिले। ये एक्सपोजर कंप्लीटली अलग डायरेक्शन में जाएगा हर इंसान का। कौन कितना रिच है, किसकी एजुकेशन कितनी थी, किसकी लाइफ में जो जिस टाइम पे किया जा रहा था उस टाइम पे उसकी लाइफ की, उसके पेरेंट्स की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी थी, उसकी टाइमलाइन कैसी थी सब चीजों को होने की, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी थी। और तुम खुद से सिर्फ एक फैक्टर लेके अपने आप से कंपेयर कर रहे हो कि यार मैं तो पीछे रह गया हूं, वो मुझसे आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा अचीव कर लिया। भाई सोशल मीडिया पे तुम लोगों की फेक टाइमलाइन पोजीशनिंग देखते हो कि बहुत ज्यादा हाईली एडिट की हुई रील, फेक लग्जरी, कुछ रेंटेड लाइफस्टाइल, और ये सब चीजें होने के बावजूद भी किसी के एडिटेड ट्रेलर को तुम अपने बिहाइंड द सीन से कंपेयर कर रहे हो कि यार मैं तो इतना काम कर रहा हूं, मेरे से तो हो नहीं पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। लेट होना इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट भाई, कि डिग्री उस साल की एज तक हो जानी चाहिए, उसके बाद में शादी इस टाइम तक हो जानी चाहिए एंड किड्स बाय दिस टाइम एंड मनी बाय दिस टाइम, इतना इतना मेरे पास में होना चाहिए। बट हरामजादे, पता है तेरी गलतियां क्या है? डूम स्क्रॉलिंग, विक्टिम माइंडसेट, एक्सक्यूजेस इतने सारे, एंड तू बस एक मोटिवेशन का इंतजार करता रहता है कि बस मेरे से हो नहीं पा रहा है। अरे हरामजादे, किताब खोल, काम करना स्टार्ट कर। बात खत्म। होना नहीं होना तो बात की बात है, समझ में आए नहीं समझ में आए, स्टार्ट रीडिंग लाइक ए न्यूज़पेपर। अगर फिर भी तुमसे नहीं हो पा रहा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से अपने लिए स्लॉट बुक कर लो भाई। बट चलो भाई, एक रियलिटी चेक तुम्हारे को देता हूं। क्या तुम्हें तुम्हारे पिछले 2, 3, 4, 5 साल का आज अगर तुम्हें एक ऑडिट निकालनी हो, क्या तुम ये कह सकते हो कि मैंने मेरी तरफ से अपना 100% दिया, मैंने मेरी तरफ से उस लेवल की मेहनत की है कि उस मेहनत से ज्यादा तो मरा जा सकता था पर कामयाब पढ़ाई नहीं करी जा सकती थी? तुम में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार मैंने ना किसी एग्जाम का वो अटेम्प्ट दिया था या फिर मैंने वो किया था, उसमें ना मैंने अपना 100% दिया था, मैंने बहुत मेहनत करी थी, पर उसके बाद में क्या? उसके बाद में अगले साल तूने मेहनत कितनी करी? क्या मतलब जिंदगी में अगर तू किसी एक चीज में फेल हो गया तो उसके बाद में तू मेहनत करनी बंद कर देगा या कम कर देगा क्या? अगर तू कहीं पे फेल हुआ है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि तू वहां मेहनत करनी अब कम करे, डिसअपॉइंट हो जाए। उसका मतलब ये है कि और हार्डवर्क करने की जरूरत है अगले अटेम्प्ट में, या अगली जहां पे भी तू चीज, कोई भी चीज ट्राई करे, वहां पे अपना डबल एफर्ट्स लगाइयो, अपनी नींदें हराम कर करके काम करियो। पर तुम्हारा ये कंपैरिजन भाई कि मैं पीछे रह गया हूं, ऐसा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, ये वो सारी की सारी एनर्जी जो तुम्हारे गोल्स को अचीव करने में लगनी चाहिए थी, वो यहाँ रेडिएट हो जा रही है, यहाँ डेविएट हो जा रही है। अभी ना एक 1-on-1 सेशन में लड़की आई थी, तो शी सेड कि मेरे पापा ना जब भी रात को घर आते हैं ना, मेरे से उनसे आंखें नहीं मिलाई जाती हैं, हमेशा बस ऐसा लगता है कि यार मतलब क्या ही बात बोलूं पापा से। मैंने कहा तू उनकी बात छोड़ दे, क्या तू अपने आप से आंखें मिला सकती है शीशे में जाके? क्या तू ये बोल सकती है कि आज जितनी तूने मेहनत करी उससे ज्यादा मरा जा सकता था पर उससे ज्यादा कामयाब पढ़ाई नहीं करी जा सकती थी? तूने किसी भी एग्जाम का कोई अटेम्प्ट दिया, उसमें तूने क्या अपना 100% दिया? उसमें नहीं दे पाई तो उसके बाद में तूने हिम्मत जुटानी स्टार्ट करी? नहीं भाई, तेरे पास में जवाब ही नहीं इन सब बातों का। भीड़ में चलना छोड़ दो, अकेले अपनी टाइमलाइन, अपनी लाइफ की सिचुएशंस के हिसाब से
अपनी जर्नी की स्पीड डिसाइड करना स्टार्ट करो। कोई भी इंसान हमेशा मोटिवेटेड फील नहीं करता है। ये एक्शंस होते हैं जो मोटिवेशन की फीलिंग्स को बार बार लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज तुम बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो, बहुत ज्यादा लाइफ के लो फेज में हो। अगर तुमने अगले 6 महीने, बहुत ज्यादा 6 महीने छोड़ो, अगर तुमने आज 12 घंटे बिना फोन चलाए सब कुछ बंद करके बहुत एक्सट्रीम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर ली, तो क्या शाम को तुम मोटिवेटेड फील नहीं करोगे कि यार मैंने आज पढ़ाई कर ली है, मैं कल भी अच्छे से पढ़ाई करूंगा, एंड मेरा अगर मैं इस तरीके से पढ़ता रहा तो लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। ये एक्शंस हैं जो तुम्हारे मोटिवेशन की या तो फीलिंग लाएंगे तुम्हारे अंदर, या फिर तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी, या तुम्हारे को इसी तरीके से दबा के रखेंगे कि तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इधर से तेरे एक्शन जीरो है, इधर से तेरा ब्रेन उसको तेरे को रियलिटी चेक दे रहा है कि तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि तेरे एक्शन जीरो है भाई। अगर तुम्हें हमेशा ऐसा लगता रहता ना कि तुम लाइफ में पीछे रह गए, ये जस्ट बिकॉज ऑफ अनक्लियर डायरेक्शन, जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव एनी प्लान, एंड तुम्हारे पास में बिल्कुल ना कोई भी, तुमने खुद को एक रोड मैप नहीं दिया। बिना रोड मैप के तुम हमेशा कितना भी कुछ सोच लो, कैसा भी कर लो, कितना ही मोटिवेटेड खुद को फील करवा लो, जब तक तुम्हारे पास में तुम्हारी खुद की लाइफ की सिचुएशंस के हिसाब से बनाया हुआ रोड मैप नहीं है ना, तब तक तुम हमेशा ये फील करोगे कि यार मैं तो पीछे रह गया हूं। तू खुद से पूछ कि तूने अपना 100% दिया है कि नहीं दिया। एंड वाइल कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, प्रोटेक्ट योर माइंडसेट, डिक्रीज माइंडलेस स्क्रॉलिंग, अनफॉलो कर दे जितने भी ट्रिगर्स तेरे को दिखते हैं कि यार ये इंसानों को देख के मेरे को ये जितने भी ट्रिगर्स हैं। अपने आसपास का एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर जो तुझे पॉजिटिव फील करवाए। ये इन्वायरमेंट क्रिएट करने में ना आसपास के 1-2 लोग आ गए, तुम सोशल मीडिया पे क्या कंटेंट देखते हो वो कंटेंट आ गया, और जितनी भी चीजें अपने ब्रेन में तुम किस तरीके के थॉट्स, अपने आप को किस तरीके की कन्वर्सेशंस करते हो, ये सारी की सारी चीजों का ना, जो जितना भी तुम नेगेटिव फील करते हो ना, उस सारे को रिप्लेस करो। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, स्टार्ट जर्नलिंग, एंड यू आर नॉट फीलिंग बिहाइंड इन लाइफ जस्ट बिकॉज समवन इज अहेड, यू आर फीलिंग बिहाइंड जस्ट बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग। भाई तू अपनी लाइफ में 5 साल पीछे रह गया है, कोई बात नहीं, पर तेरे पास में अगले 5 घंटे का प्लान है क्या? तू अगले 5 घंटे क्या करेगा, अगले 5 दिन क्या करेगा, अगले 1 हफ्ते क्या करेगा? जब तक तेरे पास में ये प्लान, तेरे पास में खुद का रोड मैप नहीं है ना कि लाइफ में तू क्या करेगा और कैसे करेगा, तब तक तू कितनी ही कोशिश कर ले, कितना ही कुछ कर ले, हमेशा ऐसे लाइफ में लैग बिहाइंड करता रहेगा। अब ग्रेटिट्यूड, जर्नलिंग, ये जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई हैं, अगर तुझे इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, तो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू बुक अ 1-on-1 सेशन विद मी एंड लेट्स हैव मोस्ट प्रोडक्टिव माइंडसेट चेंजिंग कन्वर्सेशन ऑफ योर लाइफ। भाई एज ऑलवेज इट्स बॉय डॉक्टर पंकज वर्मा, ऑल्सो नोन एज सिविलाइज लड़का, यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप का, व्लॉग चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट के अंदर है। व्लॉग चैनल पे मैं किस तरीके से नींदें हराम कर करके काम कर रहा हूँ, मेंबरशिप पे मैं डीपर इनसाइट्स दे रहा हूँ, एंड अगले हफ्ते से हम यूट्यूब के मेंबर्स ओनली लाइव करना स्टार्ट करेंगे। चेक आउट ऑल द लिंक्स बिलो। मिलता हूँ आपसे अगली किसी मस्त सी वीडियो के अंदर। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, बाय।